अस्सलाम वालेकुम। और आज हम इस वीडियो में बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी जून में एग्ज़ाम दिए हैं वो अपना रिज़ल्ट जो देखने के लिए किस तरह क्या करें तो अपना रिज़ल्ट खुद से देख सकते हैं, है ना। जून में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, काफ़ी लोग का कमेंट आना शुरू हो जाता है, काफ़ी लोग का मैसेज आता है कि मैडम रिज़ल्ट आया है कि नहीं। तो मैं यही बताऊँगी कि रिज़ल्ट किस तरह देखते हैं। डेली जो है वो अपडेट होता है, थोड़ी-थोड़ी करके डेली अपडेट होता है। एक ही साथ रिज़ल्ट जो है अपलोड नहीं होती है। डेली अगर किसी सब्जेक्ट का अपडेट हुआ है तो कल दूसरे किसी सब्जेक्ट का अपडेट होता है। उसी तरह आज अगर किसी शहर का किसी सब्जेक्ट का अपडेट हुआ है तो कल किसी और शहर का उसी सब्जेक्ट का अपलोड होंगे, है ना। तो इस तरह मान लीजिए अगर आज वेस्ट बंगाल की उर्दू की किसी सब्जेक्ट एमए उर्दू का या फिर दिल्ली वालों का एमए उर्दू का कोई सब्जेक्ट का रिज़ल्ट अपलोड हुआ है तो कल किसी और शहर का होगा। एक ही साथ सारा शहर सारा सब्जेक्ट का अपलोड नहीं होता है, डेली करके अपलोड होते हैं। इस तरह अपलोड होने में कम से कम 4 से 5 महीना जो है लग जाते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह आपको देखना है। तो इस तरह इग्नू के पेज में आ जाना है, ignou.ac.in आपको लिखना है। इस तरह आप इग्नू के पेज में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ही देखिए बड़ा करके दिया हुआ है कि रिज़ल्ट दिया हुआ है, डाउनलोड दिया हुआ है और ई ज्ञान कोश दिया हुआ। तो आपको क्या करना है, रिज़ल्ट में क्लिक करना है ना। रिज़ल्ट जो है इसमें क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम रिज़ल्ट में क्लिक कर लेते हैं। रिज़ल्ट में क्लिक करते हैं। रिज़ल्ट में क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पर ही टर्म एंड, है ना, टर्म एंड ये एक आपके पास ऑप्शन आएगा, टर्न एम, है ना। तो इसमें आपको क्लिक करना है। ग्रेड कार्ड, है ना, ग्रेड कार्ड में भी आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं जब आपका किसी सब्जेक्ट में अपलोड हो जाए, है ना। पहले टर्म एंड जो है उसमें सब्जेक्ट अपलोड होती है, उसके बाद ग्रेड कार्ड में उसी को अपलोड करते हैं। तो पहले जो है टर्म एंड में अपलोड होती है ना, उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रेड कार्ड में अपलोड करते हैं। तो जिस तरह आपके 2 सब्जेक्ट का अगर टर्म एंड में सब्जेक्ट का अपलोड हो जाए, उसके बाद ग्रेड कार्ड में चेक कीजिए तो ग्रेड कार्ड में भी वो धीरे धीरे करके अपलोड करते हैं। पहले आपको इसी में अपलोड दिखाता है। तो जिस तरह टर्म एंड में क्लिक कीजिएगा तो उसी के साथ आपके पास बहुत सारे जो है लिंक खुल के सामने आ जाते हैं। तो इस तरह का कुछ लिंक जो है खुल के आपके पास आ जाएगा, है ना। तो देखिए जून 2024, दिसंबर 2023, दिसंबर 2022, जून 2023, दिसंबर 2022, इस तरह करके आएगा। क्योंकि हम लोगों ने जून 2024 में एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे एमए हो, चाहे बीए हो, चाहे सर्टिफिकेट हो, कोई भी अगर जून में एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है जून 2024 में आएगा। तो जून 2024 में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसमें आपको इन आपका जो रोल नंबर है, एनरोल नंबर है, वो यहाँ पर डालने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही आप डालेंगे तो उसमें या तो आपको रिज़ल्ट दिखाएगा, जिस सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट का एमए का जितना सब्जेक्ट उसमें से कोई एक सब्जेक्ट जो भी हो, बीए है तो बीए का कोई सब्जेक्ट, और अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट का। लेकिन अगर अपलोड नहीं हुई है उसमें नंबर तो नॉट फाउंड दिखाएगा। उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नॉट फाउंड अगर अपलोड नहीं होती है तो नॉट फाउंड ही नज़र आएगा। देखिए ये हमने नंबर डाले एक इनरोल नंबर, उसमें इनरोल नंबर नोट फाउंड, या फिर देखिए यहाँ पर दिखाया है कि रिजल्ट येट टू बी डिक्लेयर, है ना। अभी रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं हुआ है, डिक्लेयर होगा कुछ दिन के बाद, है ना। तो इस तरह दिखाएगा, या तो इनरोल नंबर जो है नोट फाउंड दिखाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 4-5 दिन के बाद फिर से आप चेक कीजिए, उसी तरह करके थोड़ा करके चेक कुछ दिन जाने के बाद 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद या फिर वीक में एक बार आप चेक कीजिए कि आपका रिजल्ट अपलोड हुआ है कि नहीं। किसी सब्जेक्ट का पूरा एक साथ अपलोड नहीं है। अगर पूरा देखना है तो आप जो है फ्री टेंशन होके पूरा 2 मंथ जो है मत देखिए। 2 मंथ के बाद देखिए तो शायद आपका पूरा रिजल्ट अपलोड हो जाए, है ना। उसके बाद पूरा अगर किसी का फाइनल है तो पूरा अपलोड यहाँ हो जाने के बाद बाय पोस्ट आपका रिजल्ट आएगा। और अगर जो बीए है, अगर बीए का क्या सेकेंड ईयर है तो लोगों का तो रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर फर्स्ट ईयर है एमए का तो उसका भी रिजल्ट नहीं आता है। सिर्फ फाइनल ईयर जिन लोगों का है, जैसे एमए का 2 साल होता है तो सेकेंड ईयर है तो उसका फाइनल आएगा। अगर बीए है तो उसका फाइनल ईयर है, मतलब थर्ड ईयर है तो उसका रिजल्ट बाय पोस्ट आएगा। उसी तरह अगर कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम करे, क्योंकि सर्टिफिकेट प्रोग्राम 6 मंथ्स का होता है, तो उसका भी रिजल्ट बाय पोस्ट के जरिए आएगा, है ना। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इन लोगों का नहीं आता है बीए में, और एमए अगर कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बाय पोस्ट नहीं होते हैं। उसको जो ग्रेड कार्ड जो देते हैं, जो पहले बताया ग्रेड कार्ड, उस ग्रेड कार्ड को डाउनलोड करके रख लेना है।
प्रिंट करके निकाल के रख लीजिए या फिर डाउनलोड करके आप कहीं किसी फ़ोल्डर में महफूज़ करके रख लीजिए। तो ये आपको समझ में आ गई कि आपको किस तरह से आपको जो एग्ज़ाम आपने दिए जून में, वो किस तरह आपको देखना है ना? कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है कि लिंक सेंड कीजिए, ये फलाना ढकलाना कुछ नहीं। सिर्फ़ आपको इग्नू का पेज खोलना है, रिज़ल्ट में क्लिक करना है, टर्म एंड में क्लिक करना है। उसके बाद जिस मंथ में आप एग्ज़ाम दिए, दिसंबर तो दिसंबर, जून है तो जून में क्लिक कीजिए, उसका एनरोल नंबर अपना डालिए सही से। उसके बाद आपका रिज़ल्ट आपके पास दिखाई देगा। नॉट फाउंड मतलब अभी रिज़ल्ट अपलोड नहीं हुई है आपकी, ये कुछ दिन के बाद अपलोड होगी। चलिए ठीक है।